सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फीस स्ट्रक्चर फॉर RUHS BSc नर्सिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जिसने भी अभी सेशन को ज्वाइन किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर RUHS BSc नर्सिंग के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें दो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो फीस है वो होगी, जैसे कि एक तो हो गई बॉयज़ के लिए। ठीक है, कुछ मैंने शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे तो आप उसको समझ लेना, और एक होगी गर्ल्स के लिए। ठीक है, सो अगर हम गर्ल्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे वो EWS कैटेगरी की हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, OBC कैटेगरी की हो, या फिर SC हो, ST हो, MBC हो। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी अगर गर्ल है तो उसकी जो है वो कौन सी मतलब जो भी कैटेगरी है उसकी जो फीस होगी वो 21,000 होगी। ठीक है, मतलब कि जो लड़कियां हैं उनकी 21,000 फीस लगने वाली है, किसमें? RUHS BSc नर्सिंग। ठीक है, सो अगर हम बात करें बॉयज़ की, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का हो एक्सेप्ट SC एंड ST कैटेगरी। ठीक है, सिर्फ SC और ST कैटेगरी छोड़ के जितनी भी बाकी कैटेगरीज हैं उनमें उनके 51,000 रुपीज़ लगेगी। ठीक है, EWS के भी, जनरल के भी, OBC के भी, MBC के भी। ठीक है, इन सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फीस है वो क्या होगी? 51,000 होगी। और जो SC ST कैटेगरी के बॉयज़ हैं उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो 21,000 रहने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे कि लड़कियों की 21,000 होती है। सो फीस स्ट्रक्चर फॉर BSc नर्सिंग इज़ 21,000 फॉर ऑल गर्ल्स, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, EWS, जनरल, OBC, SC ST MBC एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन जो फीस स्ट्रक्चर फॉर बॉयज़ इज़ 51,000 फॉर EWS, जनरल, MBC एंड OBC कैटेगरी, एक्सेप्ट SC एंड ST कैटेगरी, जिसके अंदर फीस कितनी है? 21,000 फीस है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बात कर लेते हैं कि SMS की जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है। सो जो SMS है वो एकमात्र ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके अंदर आपको फ्री है, सब कुछ आपका फ्री है। वहाँ पर जो आपकी ये 51,000 फीस है, चाहे वो बॉयज़ हो, ठीक है, और 21,000 फीस जो कि गर्ल्स की है वो नहीं लगती है। आपकी सेशनल जो फीस है वो नहीं लगती है, जो कि ज़ीरो है। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज है। तो आपके अगर 90 अबव मार्क्स हैं या 85 अबव मार्क्स है गर्ल्स के, तो आपको ये प्रेफरेंस में मिल जाता है। तो ये जो कॉलेज है इसका सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर हम बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल में आपके रहने का खर्चा नहीं लगता है। साल का पूरा होता है अराउंड, जितना भी उस कॉलेज पे डिपेंड करता है, हर कॉलेज का अलग अलग होता है साल का। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेते हैं वो, 7-8 हज़ार इतना ही होता है। लेकिन जो मेस का खर्चा होता है, मतलब जो आपका खाने का खर्चा होता है, वो लगभग आपका 2,000 से लेकर के 2,500 रुपये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है आपका सिर्फ लगेगा पर मंथ। ठीक है, ये पर मंथ का मैंने आपको बताया है। तो आप समझ गए होंगे कि 21,000 गर्ल्स की लग रही हैं और बॉयज़ की 51,000 लग रही हैं, पर SC ST के बॉयज़ की 51,000 ही फीस होगी। लेकिन जो भी SMS में जाएगा उसके लिए सब कुछ फ्री है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो। ठीक है, और गर्ल्स के लिए वहाँ पे हॉस्टल भी है, जो कि उनके सिर्फ और सिर्फ पर मंथ 2,000 से लेके 2,500 रुपीज़ तक लगेंगे, वो जो है खाने की उनकी हैं। ठीक है, और बाकी रहने के उनके रुपए नहीं लगते हैं पर मंथ। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं उनके अंदर हम बात करें, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, मतलब मेल और फीमेल हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, वहाँ पर उनके जो पैसे हैं वो 1 लाख लगते हैं, अराउंड 1 लाख ही लगते हैं, मतलब हम 90,000 कहते हैं। ठीक है, 90,000 जो है आपके रुपए लगने वाले हैं। ये सिर्फ आपकी जो फीस है वो है, इसके साथ में अदर चीज़ें भी इंक्लूड वो कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया
स्टडी में ड्रेस का खर्चा हो गया, ठीक है, या फिर वहाँ पे अदर एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो आपसे ले सकते हैं। जैसे कि बोल दें कि हम स्पोर्ट्स का ले रहे हैं, ड्राइंग का, क्राफ्ट का एटसेट्रा, ये जो है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे 10-20 हज़ार इसके भी आपके लग सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम जो खर्चा जाता है ना प्राइवेट का 1 ईयर का, 1 साल का, वो आपका लगभग 1.5 लाख हो सकता है स्टूडेंट्स, मतलब 1.5 लाख हो सकता है। क्योंकि जो प्राइवेट है उसके अंदर आपको बोल सकते हैं कि अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो आपको इस वाले मतलब कि हॉस्टल की फ़ीस अलग देनी पड़ेगी। सो ये टाइप में वहाँ पर आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो प्राइवेट की जो गवर्नमेंट के कंपैरिजन में फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स। सो आप क्या कर सकते हैं, इससे बच भी सकते हैं। अगर आपके गवर्नमेंट में अच्छे मार्क्स आए हैं, मतलब आपने RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है, और आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी बच जाएगी। सो अब हम बात करते हैं, अब कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सोचेंगे अब 21,000 रुपये भी ज़्यादा हैं, मतलब कि सब मिडिल क्लास ही होते हैं, तभी तो हम गवर्नमेंट का अप्लाई करते हैं ताकि हमारी फ़ीस बच जाए, ठीक है। तब उसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, आपको अगर ये फ़ीस मतलब वापस चाहिए तो आप उसको रिफ़ंड भी कर सकते हो। कैसे रिफ़ंड मतलब हो सकती है आपके, बेसिकली होता क्या है, रिफ़ंड के लिए जो कैटेगरीज़ हैं वो डिसाइड की गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें OBC, NCL कैटेगरी, ठीक है, PH जो कि हैंडीकैप कैटेगरी हो गई, और साथ ही में आपको SC ST कैटेगरी हो गई, जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया से बच्चे आएंगे, ठीक है, इनको हैंडीकैप स्टूडेंट्स हो गया, या कोई बच्चा क्या है ऑर्फन है, मतलब जो अनाथ है, ठीक है, ऑर्फन बच्चा है, या फिर कोई भी आर्मी वालों का बच्चा जो शहीद हो गए हैं उनके अगर पेरेंट्स, ठीक है, ठीक है। सो इन सब बच्चों को क्या है रिफ़ंड मिल जाता है, चाहे आपने 51,000 या 21,000 पैसे दिए हों, वो आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, जो कि ये जो फॉर्म होगा ये आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप एडमिशन ले लोगे BSc नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको एक बात बताती हूँ स्टूडेंट्स, जैसे अब आपको ऐसे लगता होगा कि चलो हमें तो हमारी जो स्कॉलरशिप के थ्रू रिफ़ंड मिल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट उससे पहले क्या होता है, आपको फ़ीस भरनी पड़ती है। मान लो भी आप कॉलेज में जाओगे एडमिशन के लिए, काउंसलिंग होगी, एडमिशन के लिए आप कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ पे क्या है, आपको एडमिशन के दौरान ही चाहे आपके 21,000 लग रहे हों, चाहे आपके 51,000, वो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके थोड़े टाइम बाद में स्कॉलरशिप का फॉर्म आएगा वहाँ पर, उसको आप अप्लाई करोगे, विदिन 4-5 मंथ आपको क्या है स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपके जो पूरे पैसे हैं वो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ जनरल EWS कैटेगरीज़ को जो है ये नहीं मिलता है, OBC NCL में मिलता है। और एक और आपको जो मेन शर्त है वो ये है कि आपके पेरेंट्स, मतलब कोई भी मम्मी या फिर पापा आपके क्या है, अगर गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है या गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, तभी क्या है आपको ये मिलेगी स्कॉलरशिप, ठीक है। सो तभी आप इसका बेनिफिट ले पाओगे। सो स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये वीडियो में समझ आ चुका है कि मैंने आपको बता दिया कि एडमिशन के टाइम पर आपके रुपए लगेंगे, लेकिन बाद में आपको रिफ़ंड अच्छे से आपका 4-5 महीने बाद ही होगा, और हर साल आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी। अब स्कॉलरशिप के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जो कि आपको कॉलेज में जाके पता चलेगी, वो होती है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक आपकी पर मंथ होती है हमेशा, मतलब कि हर महीने में बायोमेट्रिक्स होती है, आपकी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग और सब कुछ उसमें देखा जाएगा स्टूडेंट्स। सो बायोमेट्रिक क्या है आपकी इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको करानी पड़ती है, तो आपको रिफ़ंड जो है वो मिल जाएगा अच्छे से, और आपको चाहे कोई भी कॉलेज मिले वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने अभी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में ही बताया था। सो द फीस स्ट्रक्चर फॉर गर्ल्स इज़ 21,000, ठीक है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी की है। एंड फॉर बॉयज़ इट इज़ 51,000, बट फॉर SC एंड ST कैटेगरी एक्सेप्शन है, उसमें कितने हैं 21,000 ही आपके लगने वाले हैं। और SMS जो है मैंने बता दिया आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे चाहे बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, किसी के भी पैसे नहीं लगते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है, उसके भी पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे, ठीक है। पर उनका जो पोर्टल होगा वो अपने, जैसे वो यूपी के हैं, MP के, जहाँ के भी हैं, आपको अपना जो पोर्टल है उसी पोर्टल में जाकर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उनके स्टेट के थ्रू उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, चाहे वो राजस्थान में BSc नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे जो भी आपका डाउट या कमेंट होगा, जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आपकी जिस भी टॉपिक्स पे आएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।